हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी रमज़ान की ग्रॉसरी के लिस्ट, क्योंकि हम लोग अभी जाएंगे ग्रॉसरी करने। तो बस यहाँ पे मैं वो लिस्ट ही जो है वो रेडी कर रही थी, क्योंकि मैं रमज़ान की जो हर साल की जो रमज़ान ग्रॉसरी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा करती हूँ, ताकि ईद का जो महीना है वो भी चला जाए। तो एक प्रॉपर ग्रॉसरी होती है हमारी साल में एक, वो होती है रमज़ान की। इसके अलावा मैं सारी चीज़ें और मतलब और मंथ्स की जो चीज़ें होती हैं वो मैं नाहिद से मंगवाती रहती हूँ, लेकिन जो जाके प्रॉपर सब चीज़ें लेती हूँ वो मैं सिर्फ एक पूरे साल में रमज़ान की लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं भी जो है वो पूरी लिस्ट रेडी कर रही थी। उसके बाद हम लोग अभी निकलेंगे, क्योंकि इम्तियाज़ जाना है मुझे गुलशन वाले। मैंने इम्तियाज़ की टाइमिंग देख ली थी, 10 बजे तक वो ओपन होता है। तो अभी 9:30 हो रहे हैं और अभी हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए। हस्बैंड आए थे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock। तो उसके बाद वो सोए नहीं थे, हमने नाश्ता करा, उसके बाद हम जाग रहे थे। हमने कहा हम ग्रॉसरी करके सुकून से फिर एक दफ़ा सोएंगे। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड अपनी बाइक निकाल रहे हैं, मैं सारी कर रही हूँ, सब लॉक है। चलें जी, अब चलते हैं डायरेक्ट इम्तियाज़। यहाँ पे जी अभी हम इम्तियाज़ पहुँच गए हैं और ब्रश नहीं था जब हम लोग गए, क्योंकि उसी टाइम ये ओपन हुआ था, लेकिन लोग तो थे खैर। लेकिन इतना ज़्यादा क्राउड तक जो है बहुत ज़्यादा लाइंस थी, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ईज़िली हम लोगों ने जाके अपना सारा सामान ले लिया और ब्लिंग पे भी इतनी ज़्यादा लाइन नहीं थी। तो बस चलते हैं, अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम लोग अभी आ गए हैं अंदर और सबसे पहले हम जा रहे हैं बेसमेंट में, क्योंकि हमारे जो मेन जो चीज़ें हैं वो हमने लेनी है। ऑयल, शुगर, राइस, फ्लावर, इस तरह की चीज़ें लेनी हैं। और मैं प्राइजेस वगैरह अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपसे आगे मतलब बता दूँगी वीडियो में। थोड़ी बहुत प्राइजेस मैं बता दूँगी, बाकी अगर आप प्रॉपर कहेंगे लिस्ट तो फिर मैं वो भी दिखा दूँगी आपको बाद में। अभी जी यहाँ पे ग्रॉसरी हो गई है डन। हमने यहाँ पे सब सामान ले लिया है। हस्बैंड अभी गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि वहाँ पे है फेस वॉश का सेक्शन, तो वो लेने गए हैं वहाँ पे। और अब हम आ गए हैं घर और यहाँ पे ग्रॉसरी कर देती हूँ शेयर। आते ही हम लोग मतलब हम लोग आए थे 12:30 बजे। आके हम लोगों ने खाना खाया, खाना मैं बना के गई थी। उसके बाद फिर हम लोग सो गए, शाम हो गई। फिर मेरी सास आ गई थी, तो हम लोग उनके साथ मतलब बातें वगैरह में लग गए थे। तो ग्रॉसरी जो है वो सेट करने का भी टाइम नहीं मिला और आप लोगों को दिखाने का भी टाइम नहीं मिला। तो अब सब चीज़ों से फ़ारिग होकर मैं आपको दिखा रही हूँ ग्रॉसरी। सबसे पहले ये कंटेनर्स लिए थे मैंने, और ये मैंने एक आई थिंक से टोंग कहते हैं वो लिया था। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, नॉन स्टिक का था। चाट मसाला है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, कुटी मिर्चें हैं, लाल मिर्च है, मतलब बहुत सारे स्पाइसेस हैं सारे। यहाँ पे मेन चीज़ें बताऊँगी, बाकी तो आप लोग खुद भी दिख रहा होगा। शुगर है और एक चीनी का जो पैकेट था वो मैं ऑलरेडी जो है वो खोल के डाल चुकी हूँ बॉक्स के अंदर। और यहाँ पे बाकी सारी दाल वगैरह हैं, ये नमक है, ये हाँ सेला राइस मैंने लिए थे। इनके इम्तियाज़ के अपने होते हैं पूनम ब्रांड के, तो मैं इसे ट्राई करूँगी कि ये किस तरह के हैं। और सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे वहाँ पे ये न्यू दिखा था, खालिस दाल माश के जो दही बड़े होते हैं उनका आटा था। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, तो मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं। बेसन वगैरह सब लिया है। यहाँ ये एवरीडे है, घी है। इसके अलावा अच्छा एक ये चीज़ दिखानी थी मुझे, इम्तियाज़ वालों ने अपना जो है वो डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया है, तो मैं ये लेकर आई हूँ वॉशरूम के लिए। वैसे तो वॉशरूम मैं सनलाइट से धुलवाती हूँ, बट अब मैंने कहा उसको ट्राई करते हैं, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था। सनलाइट भी मतलब बहुत ज़्यादा लो बजट वाला ही है, वो असल में है ही वॉशरूम और बेसन वगैरह वॉश करने के लिए। तो मैंने कहा फिर इस बार मैं सनलाइट नहीं लेती, मैं ये ले लेती हूँ। और ये 700 ग्राम है और ये अराउंड 160 समथिंग का था, हाँ शायद। तो ये लिया है मैंने। इसके अलावा कपड़े धोने के लिए मैं एरियल या सर्फ एक्सल यूज़ करती हूँ, करवाती हूँ हेल्पर से। और ये हैंड वॉश वगैरह यहाँ पे काफ़ी मतलब ये सब चीज़ें हैं बाकी की। तो बस ये थी मेरी ग्रॉसरी। और भी वहाँ पे सामने ऑयल और फिनाइल रखा है, और यहाँ पे ये राइस और आटा है। तो इन्हें भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने लिए हैं इम्तियाज़ के अपने ही बासमती राइस का 5 kg का पैक लिया है। अब मैं ये ट्राई करूँगी कि ये कैसे बनते हैं, तो फिर मैं आपके साथ करूँगी शेयर। अच्छा, ये इतनी जो सारी ग्रॉसरी है ना, ये अराउंड मेरी 2 महीने की होती है। हो सकता है इसके अंदर मुझे ऑयल जो है वो रिफ़िल करना पड़ जाए, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाकी सारी चीज़ें मेरी 2 महीने आराम से चलती हैं। अब ये है इतने सारे सामान की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट। अच्छा, मैं आपको एक दफ़ा ही सारी अमाउंट दिखा देती हूँ कि ये कितने की मिला है मुझे सारा सामान। जी, यहाँ पे ये मुझे पड़ा है 15,162 रुपीज़ का। ये सारा सामान मिला है। फ़ेस वॉश क्योंकि उसकी बिलिंग ऊपर हुई थी, तो वो हमने वहाँ ऊपर पे की थी। अराउंड 15,500 की जो है वो
टोटल ग्रॉसरी हुई है मेरी, जो 2 महीने मेरे आराम से गुजरेंगे। यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ अब किचन में। ग्रॉसरी रखने से पहले मैंने सोचा कि हाथ के हाथ पूरा किचन साफ़ कर देते हैं। तो अब मैंने सारे जितने भी कंटेनर्स थे सब निकाले हैं, सब वॉश करके सब सेट करके रखे हैं। ऊपर के सारे कैबिनेट साफ़ करे हैं। मतलब मैं आज फुल ऑन किचन डे बना रही हूँ अपना, क्योंकि रमज़ान भी आ रहे हैं तो अच्छा है घर में एक ही मतलब किचन एक दफ़ा ही साफ़ हो जाएगा, बहुत अच्छा रह जाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्पाइस वगैरह कबर्ड्स में गिर जाते हैं, तो फिर वो सब मतलब बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है उन सब चीज़ों की। तो इस वजह से मैंने सारे कवर्स को अच्छे से कर दिए हैं क्लीन। अच्छे से मैंने लिक्विड से इनको साफ़ किया है, उसके बाद मैंने इनको ड्राई कपड़ा से साफ़ किया है। अब यहाँ पे जी ये सारे जो स्पाइसेस के बॉक्सेस मैंने धो के रखे थे वो मैं ले आई हूँ। बाकी तो सारे मैंने सेट कर भी दिए, कुछ रह गए थे जो एंड में वॉश हुए थे, वो गीले थे। तो अभी मैं इनको यहाँ लेकर आ गई हूँ और मैं इनको पहले टिशू की हेल्प से करूँगी ड्राई, उसके बाद मैं सारे स्पाइसेस इसके अंदर करूँगी सेट। मुझे तकरीबन पूरा एक दिन लगा ये सारे काम करने में, लेकिन किचन अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया। अब करना है फ्रिज की क्लीनिंग, जो कि इंशाल्लाह मैं एक आध दिन में करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने कहा चलें किचन हाथ के हाथ साफ़ कर भी देते हैं, क्योंकि नई ग्रॉसरी भी रखनी है तो उसके लिए भी अच्छे से स्पेस बन जाएगा। यहाँ पे बस अब मैं ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ। सारे अच्छा स्पाइसेस सब कंटेनर्स में लिखे हुए हैं नेम वगैरह, तो बहुत आसानी हो जाती है मुझे सब स्पाइसेस को डालने में। और जो ख़त्म हो गए थे वो मैंने दोबारा रिफ़िल कर दिए हैं, और जिनमें भी स्पाइसेस थे तो उनमें मैंने अभी नए मसाले नहीं डाले, क्योंकि पहले मैं वो ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं फिर नए वाले जो है वो यूज़ करूँगी। तो बस अब यहाँ पे डल रहा है धनिया पाउडर। यहाँ पे देखें ये जो नए वाले कंटेनर्स में लेके आई थी, एक कंटेनर में लेके आई थी चने की दाल के लिए, क्योंकि रमज़ान में चने की दाल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है मेरे घर में। जैसे लोगों के घर में छोले बनते हैं, मेरे घर में चने की दाल बनती है ऐसी एज़ अ चाट खाने के लिए। तो मैंने एक कंटेनर में चने की दाल रख दी है, एक में बेसन रख दिया है, दाल मैंने सारी रख दी हैं, सारे मसाले मेरे डन हो गए हैं। तो बस यहाँ पे बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने एक बड़े जार के अंदर करके रख दी हैं। यहाँ पे मैंने बनाए हैं अभी अपने लिए नूडल्स, मेरा बहुत दिल चाह रहा था। तो बस नूडल्स खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में दोबारा वापस, क्योंकि मुझे राइस रखने थे कंटेनर में। तो ये कंटेनर इसका जो है वो ड्राई कर लिया था मैंने, और ये है वो राइस। अब मैं ये ट्राई करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह के बासमती राइस हैं। ये थे किफ़ायती बासमती चावल। तो चेक करते हैं, ट्राई करते हैं कि कैसे थे ये राइस, फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद जी शाम का टाइम हो गया था। यहाँ पे मैंने निकाले थे अपने कपड़े, क्योंकि नेबर में थी उनकी बेटी की इंगेजमेंट, मतलब उनसे हमारे काफ़ी मतलब अच्छी बातचीत है, तो जाना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने यहाँ पे अपने कपड़े निकाले हैं। अब मैं जल्दी से इसे करती हूँ प्रेस, और हस्बैंड तो चले गए हैं जॉब पे। तो उसके बाद फिर हम चलते हैं डायरेक्ट शादी में। यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, और अब मैं बस निकल रही हूँ। सामने ही जाना था, ज़्यादा कहीं दूर नहीं जाना था, और अब मैं इवेंट में आ गई हूँ। यहाँ पे रस्म वगैरह चल रही है। उसके बाद बस अब खाना वगैरह खाएंगे और फिर चलेंगे घर। आज का व्लॉग बस इतना सही था। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।